कांग्रेस के सीनियर मोस्ट स्टेट लीडर फारूक पाशा खादरी ने 13 तारीख को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना के वोटर्स के लिए वोट डालने के लिए कहा और मुसलमानों से अपना वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की अपील की। और इसके अलावा कांग्रेस के जीतने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और भाजपा के जीतने से क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में भी कहा। तो आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद फारूक पाशा खादरी, सीनियर लीडर कांग्रेस तेलंगाना। आज आपके सामने आने की बहुत अहम वजह है क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है और ये इलेक्शन हम अक़लियतों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए कितना इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है ये आप सबको पता है। आज हम अक़लियत बादशाह बनने के मौक़िफ़ में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बादशाह बनाने के मौक़िफ़ में ज़रूर है। हिंदुस्तान के कई जगह पर हम बादशाह बनाने के मौक़िफ़ में हैं। तो आज ये इलेक्शन जमहूरियत को बचाने का इलेक्शन है, हमारे आइन को बचाने का इलेक्शन है, हमारे हुकूक़ को बचाने का इलेक्शन है। इस इलेक्शन को हर टाइम के इलेक्शन के जैसा आप नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि अक़लियतों की बात जब भी आती है तो लोग ये कहते हैं कि हम वोटिंग परसेंटेज हमारा कम है। तो मैं अदबन तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ, मेरे भाइयों से और मेरी माओं से अपील करता हूँ कि आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए अपना। अगर आज हम खामोश हो जाएंगे, अगर हम आज निकल कर वोट डालने में हम काहली करेंगे तो आने वाला दौर एक इम्तिहानी रहेगा। आपको पता होना चाहिए आने वाली नस्ल को आप क्या जवाब देंगे कि हमने जो गलती की उसका खामियाजा तुम लोग भुगत रहे हैं। तो वो नहीं होने से अच्छा आज हम निकल कर हमारे वोट का इस्तेमाल कर एक सेकुलर पार्टी को वोट डाले। और ख़ास तौर तेलंगाना की बात कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं तेलंगाना से रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपनी वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आज हम वोट का इस्तेमाल करने में पीछे रह जाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर जो दूसरे कह रहे हैं कि कल हम इख्तिदार में आ गए तो फिर इलेक्शन नहीं होगा, हमारी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की ख़त्म हो जाएगी, हमारे हुकूक़ ख़त्म हो जाएंगे, हमारे हक़ ख़त्म हो जाएंगे। तो वो दौर नहीं आना है। तो हम 13 तारीख के दिन फजर की नमाज अदा कर सुबह निकल कर हम अपने बूथ को जाके पहले अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपने घर वालों का, अपने जान पहचान वालों का, अपने महल्ले वालों का, रिश्तेदारों को भी वोट डालने के लिए आप लोग एक दिन एक सोल्जर के जैसा एक डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम सोल्जर का काम करें। हम पूरे अक़लियत मिलकर, हम सब मिलकर हमारे परसेंटेज को बढ़ाकर हम हिकमत से काम लिए, हिकमत से काम लेकर कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, राहुल गांधी का साथ दीजिए। और यहाँ पे जितने भी उम्मीदवार तेलंगाना के हैं 17 में से 16 उम्मीदवार का आप साथ दीजिए। जैसा कि आपको पता है एक में हम इत्तेहाद रखे, उनके साथ हमारा इत्तेहाद है। मालूम हो सके कि यहाँ से 16 लोग जीत कर जब जाएंगे दिल्ली तो हमको, हमारी पार्टी को ही नहीं, मुसलमानों के लिए और अक़लियतों के लिए, बिलखुसूस हमारे लिए ये बहुत अहम चीज़ है। अहम बात यह है कि हमारी डेमोक्रेसी बच जाएगी, हमारे हुकूक़ बच जाएंगे। अगर आज हम हमारा पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे जाके वोट डालकर, तो हमारी अक्सियत कभी मालूम नहीं होगी। हर तरह की इस बार भी 10 साल से जो सरकार आ रही है फिर वही सरकार आएगी, फिर इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा कि जाकर हमारी जमहूरियत को बचाएं, हमारे हुकूक़ को बचाएं, हमारे हक़ को बचाने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरे भाई, मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग इत्तेहाद में हिकमत से इत्तेहाद होकर, मुत्तहिद होकर जाकर 13 तारीख के दिन कांग्रेस के निशान को वोट डालिए। क्योंकि अगर आप कोई दूसरी पार्टी को डालेंगे तो आप सोचिए कि वो वोट आपका बेकार होने वाला है, क्योंकि कोई तेलंगाना में ऐसी पार्टी नहीं है जो दिल्ली में हुकूमत बनाए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। तो इसीलिए आप अपना वोट कांग्रेस को डालिए और पूरे मुनज़्ज़म होकर, मुत्तहिद होकर वोट करिए। करने से हम वहाँ पर हमारी अक्सरियत बताएंगे, हमारे वोट का असर बताकर कल कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएंगे तो इंशाल्लाह हम हमारे हक़ के लिए, आपके हक़ के लिए, हम सब के हक़ के लिए हम बात कर सकते हैं। हमारी डेमोक्रेसी बच सकती है, हमारा कानून बच सकता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बच सकता है, हमारे राइट्स बच सकते हैं। तो मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि 13 तारीख के दिन एक ही दिन आप सोल्जर बनकर, हिंदुस्तान के सोल्जर बनकर डेमोक्रेसी बचाने के लिए सुबह फजर की नमाज से लेके शाम में असर की नमाज तक आप लोग पूरे एक सोल्जर के जैसा अपने महलों में, अपने इलाकों में काम करिए, तरीके में, दायरे में रहकर काम करिए, कानून के दायरे में, इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शन के दायरे में रहकर काम करिए। काम कर अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।